प्रवासी कामगारों को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से हर जिले में लगेगा रोजगार कैंप। नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं मिनती और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें याद करते हुए कहा कि उनके विचार और आदर्शों ने राष्ट्र के लोगों को संबल दिया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज 119वीं जयंती है। इस अवसर पर उनको श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है कि डॉक्टर मुखर्जी एक समर्पित राष्ट्रभक्त थे, जिन्होंने भारत के विकास में असाधारण योगदान दिया है। उन्होंने देश की एकता को मजबूत करने के लिए प्रेरणादायक प्रयास किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी डॉक्टर मुखर्जी की जयंती पर ट्वीट करते हुए कहा है कि उन्होंने शिक्षा और औद्योगिक क्षेत्र में सुधार के लिए बहुत बेहतरीन कार्य किया है, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। राज्य में कोरोना पिछले 24 घंटों के 280 नए मामले प्रकाश में आए हैं। इसके साथ ही सक्रिय कोरोना मामलों की संख्या भी बढ़कर 3028 हो गई है। स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि ठीक होने वालों की संख्या भी बढ़कर 9014 हो गई है। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों में 249 कोरोना रोगी ठीक हुए हैं। श्री कुमार ने कहा कि प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या कुल पाए गए मामलों का 0.8% है। केंद्र सरकार ने देश भर में निजी ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है। इसी कड़ी में पटना क्लस्टर के 10 रूटों पर यात्रियों की सुविधा के लिए निजी ट्रेनें चलाई जाएंगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए पूर्व मध्य रेलवे के सूचना और जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि पटना जंक्शन से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत देश के 10 प्रमुख शहरों के लिए ट्रेनें चलेंगी। उन्होंने बताया कि ये ट्रेनें पटना से नई दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, हावड़ा और मुंबई के लिए चलेंगी। भारतीय रेलवे ने एक अहम निर्णय लिया है, जिसके तहत हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ट्रेनों का परिचालन प्रारंभ करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, इसमें पूर्व मध्य रेलवे का जो पटना क्लस्टर है वह भी शामिल है और अभी जो वर्तमान योजना है उसके तहत 10 ट्रेनें, मतलब 10 डेस्टिनेशन के लिए ट्रेनें पटना से चलेंगी। ये प्रस्ताव है, ये क्लस्टर वाइज है, तो पटना से प्रमुख जो हमारे देश के अन्य शहर हैं वहां के लिए ट्रेनें चलेंगी। ज्यादा डिटेल अभी आया नहीं है। कोसी क्षेत्र में प्रवासी कामगारों को रोजगार मुहैया कराने के लिए निजी कंपनियों ने 5 जिलों में रोजगार कैंप का आयोजन किया। इसी कड़ी में सहरसा जिले में जिला निबंधन और परामर्श केंद्र पर निजी कंपनियों ने रोजगार कैंप का आयोजन कर बेरोजगार कामगारों को उनके योग्यता के अनुसार नियुक्ति दी जा रही है। ये जानकारी देते हुए सहायक निदेशक नियोजन निशांत कुमार सिन्हा ने बताया कि राज्य सरकार के इस फैसले से प्रवासी कामगारों के लिए अपने गृह जिले में रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। उनके लिए जिला प्रशासन के आदेश पर पूरे कोसी प्रमंडल में प्रत्येक जिले में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के द्वारा जॉब कैंप का आयोजन किया गया है और जुलाई माह में प्रत्येक जिले में 5 कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें निजी क्षेत्र के नियोजकों को आमंत्रित करके बेरोजगारों को नियोजित कराने का प्रयास है। इधर मोतिहारी जिले में गत 26 जून को रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में कई सरकारी और गैर सरकारी कंपनियों ने भाग लिया। इस दौरान श्रम संसाधन विभाग और एक निजी फार्मा कंपनी ने जिले के 15 महिलाओं समेत कुल 17 अभ्यर्थियों को रोजगार उपलब्ध कराए हैं, जिन्हें जिलाधिकारी ने आज नियुक्ति पत्र प्रदान किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी कपिल अशोक ने बताया कि प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी आत्मनिर्भर योजना को ऐसी नियुक्ति प्रक्रिया से बल मिल रहा है। तो हमको समयबद्ध तरीके से जॉब उपलब्ध कराना है। उसी कड़ी में आज जो है लगभग 15 महिलाओं को जो है टीचर्स का जॉब यहाँ पे उपलब्ध कराया गया है। साथ ही एग्जीक्यूटिव एंड सेल्स मार्केटिंग के लिए भी यहाँ पे ऑफिसर का उन्होंने जॉब दिया है।
जो रोजगार मेला लगाया था, हम लोगों ने आवेदन किया था। आज हम लोग को इससे रोजगार मिल गया और हमें बहुत बहुत खुशी हुई है। 15 जुलाई से हम लोग का वर्क शुरू हो जाएगा और हम लोग पूरे जिम्मेवारी से अपना वर्क करेंगे। आज सावन का पहला सोमवार है। हर साल सोमवारी पर शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ रहती थी, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के चलते सरकार ने श्रावणी मेला पर रोक लगा दी है। इस कड़ी में आज शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की उपस्थिति कम देखी गई। चंद्रमा को शीश पर होने के कारण आज सोमवार का विशेष महत्व होता है। आज भगवान भोले का विशेष पूजन पाठ, रुद्राभिषेक ये सब करने का बहुत पुण्य फल है। हाँ, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। मंदिर में आना जाना लगा ही रहता है। इधर राजधानी पटना के महावीर मंदिर में सरकार के निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार जलाभिषेक का आयोजन किया गया। शिव भक्तों का कहना है कि श्रावणी मेला पर सरकार की ओर से रोक लगाने से उन्हें कोई परेशानी नहीं है। भक्त घर पर भी बाबा पूजा अर्चना कर सकते हैं। आज मैंने सोमवार का व्रत भी रखा है, यहाँ पे पूजा करने आई हूँ और हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करें, कोरोना से बचने के लिए मास्क भी लगाएं। कोई भक्तों में कोई परेशानी नहीं हो रही है। अगर भक्त चाहे तो घर पे भी पूजा पाठ अच्छे से कर सकते हैं, अपने फैमिली के साथ भीड़ भाड़ से बचे। और लॉकडाउन भले खुल गया है पर उसका अनादर ना करें, उसका पालन करें। इस बीच श्रावणी मेले पर सरकार की ओर से रोक लगाए जाने से मेले से जुड़े व्यवसायी प्रभावित हुए हैं। उनका कहना है कि 1 महीने की श्रावणी मेले की आय से उनके परिवार का भरण पोषण होता था। मेले के आयोजन पर रोक लगाने से उनके चेहरे पर उदासी देखी जा रही है। देखिए, समस्या तो खड़ी हो गई है, क्योंकि जो ये श्रावणी मेला था, समझा जाए कि मजदूर वर्गों के लिए ज़्यादातर और कुछ छोटे व्यवसायी लोगों के लिए एक जीवन यापन का बहुत बड़ा एक साधन था। एक महीना कमाता था, साल भर खाता था। अभी कोई गति नहीं कर रहा है सरकार। अभी मेला चलेगा कि नहीं चलेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है हम लोगों को। भोला बाबा के भक्त का अथी करे छलिए मेहनत, तो हमरो कुछ होइ छले। केना के जीवे, बांस बत्ती सब धरलो छे, कोई ठहर पता नहीं छे कि की करलो जाए। छतमत में छिए कि बाहरों से लोग भगा छे, कहाँ कमाए। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि प्रदेश में आगामी 10 जुलाई तक भारी बारिश और वज्रपात की स्थिति बनी रहेगी। इधर राजधानी पटना में आज बारिश के बाद उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। प्रधानमंत्री अन्न योजना और रोजगार अभियान योजना के तहत लोगों को लाभ मिल रहा है। इन योजनाओं से लोगों को उम्मीद है कि आगे भी उन्हें फायदा मिलेगा। इन कल्याणकारी योजनाओं के लिए लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया। मंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम लोग के मजदूरी के लिए 125 दिन के योजना निकाला है और हम लोग बाहर में रहते हैं, कमाते हैं। इस योजना से हम लोग को लाभ मिलेगा
हमारे प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण रोजगार योजना निकाले हैं, उससे हमारे पंचायत में मजदूर को काम मिलेगा। इससे हम लोग का यही फायदा है कि मतलब रोजगार मिलेगा, हम लोग के काम करेंगे या बीवी बच्चा सब मतलब रोजगार से जो है कुछ आमदनी होगा, आमदनी से मतलब हम लोग का मतलब पेट चलेगा। कोरोना के इस दौर में सावधानी और बचाव सबसे बड़े हथियार हैं। सरकार तो इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम चला ही रही है। अनेक जगहों पर स्वयंसेवी संगठनों ने भी लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने और सैनिटाइजेशन का बीड़ा उठाया है। पश्चिमी चंपारण में बापू धाम ट्रस्ट इन दिनों सैनिटाइजेशन और लोगों के बीच मास्क वितरण का काम कर रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। भूमि भी रही है। बापू ने ही पहली बार स्वच्छता का अलख जगाया था। चूंकि आजकल कोरोना संक्रमण काल है, इसलिए स्वच्छता और भी महत्वपूर्ण हो गई है। हर जगह स्वच्छता रखना और मास्क पहनना, इन दो उपायों को अपनाकर हम कोरोना को दूर भगा सकते हैं। इन दिनों बापू धाम ट्रस्ट ने पश्चिमी चंपारण में घर घर निःशुल्क सैनिटाइजेशन का बीड़ा उठाया है। इसकी शुरुआत लौरिया प्रखंड से की गई। बापू धाम ट्रस्ट के संस्थापक और भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्रालय में संयुक्त सचिव रहे एपी पाठक ने कहा कि इस मुहिम के तहत अब राज्य के तमाम क्षेत्रों में सैनिटाइजर मशीन से दवा का छिड़काव किया जाएगा। का कार्यक्रम सबको करना चाहिए। जो सक्षम है, जो संस्थाएं हैं, वह निश्चित रूप से इस तरह कार्यक्रम करना चाहिए, क्योंकि सभी लोग सक्षम नहीं हैं। सरकार भी कोशिश कर रही है और सरकार भी जहाँ तक संभव सरकार कर ही रही है, लेकिन अगर प्राइवेट संस्थाएं करें तो और बड़ी अच्छी बात है। श्री पाठक इसी जिले के निवासी हैं। इसी मिट्टी के लाल पूर्व जिला और सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु लाल श्रीवास्तव भी इस मुहिम में साथ साथ हैं। उनका कहना है कि समाज में जो सक्षम हैं, उन्हें आगे आना चाहिए। हमने घर को सैनिटाइज करके इस कोरोना को भगाना है। हमने ये एक स्लोगन रखा है, बापू धाम ट्रस्ट ने ठाना है सैनिटाइजेशन से कोरोना को हराना है। कोरोना संक्रमण से मुक्ति की दिशा में संस्था ये कदम सराहनीय तो है ही, साथ ही इससे दूसरे साधन संपन्न लोगों को इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की प्रेरणा भी मिलेगी। पश्चिमी चंपारण से आशीष कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे समर्पित राष्ट्रभक्त। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के मिलने का सिलसिला जारी। पटना जंक्शन से देश के 10 प्रमुख शहरों के लिए चलेंगी निजी ट्रेनें। और प्रवासी कामगारों को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से हर जिले में लगेगा रोजगार कैंप।